ये जुबान है रामजी सकपाल की। अब क्या होगा सेठ जी? क्यों चाय वाले भाई साहब और ज्ञानी पुरुष? देखिए, अब ध्रुव सेठ जी के लिए और सारे गांव के लिए मर चुका है, तो कायदे से उसका अंतिम संस्कार तो होना ही चाहिए, ताकि वो प्रमाण रहे हमारे लिए भी और ध्रुव के लिए भी कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और भविष्य में कभी वापस अपने परिवार से, अपने समाज से मिलने और पैतृक संपत्ति पर उसके अधिकारों की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएं। और बाकी रही सेठ जी की संपत्ति की बात, तो जब तक सेठ जी जीवित हैं, इनके अधिकार में रहेगी और इनके ना रहने के बाद मंदिर के अधिकार में आ जाएंगी। पागल हो गए हो पंडित जी, दिमाग खराब हो गया आपका। माना मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है, लेकिन कहीं तो जिंदा है ना वो। उसके श्राद्ध की बात मैंने इसलिए की थी ताकि वो डर जाए और अपना शुद्धिकरण करवा ले। इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच में मैं उसका दाह संस्कार कर दूंगा। बहुत अच्छा मौका है सेठ जी ये साबित करने का कि परंपरा से बड़ी कोई चीज नहीं होती और समाज के नियमों से ताकतवर कोई भावना नहीं होती। हिचकिचाइए मत सेठ जी, जाइए और अपने बेटे के दाह संस्कार की तैयारी शुरू कीजिए। सेठ जी, ये परेश बिल्कुल सही कह रहा है। आपका बेटा ध्रुव ना सिर्फ अपने धर्म का नाश कर रहा है, बल्कि पूरे गांव के धर्म का नाश करने पे तुला हुआ है। अरे ऐसे बेटे से किस बात की आशा रख रहे हैं आप? हाँ सेठ जी, अगर अब भी आप अपने बेटे से मुंह रखेंगे तो आपका भी परलोक खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके बेटे ने उन लोगों का हाथ पकड़ लिया है जो नरक लोक के राही हैं। ऐसे बेटे का क्या राह निहारना सेठ जी। एक ही रास्ता बचा है सेठ जी, दिल पे पत्थर रख लीजिए और बेटे की दाह संस्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। मंगेश, चलिए मेरे साथ कुछ बात करनी है। सेठ जी, अभी भी वक्त है, समझ जाइए। समाज का वो हिस्सा जो भीड़ बनकर हमारे साथ रहता है, उसने कभी किसी का भला नहीं किया है और जरूरत पड़ने पर कभी किसी के साथ भी खड़ा नहीं हुआ है। इस भीड़ के कारण आज वहाँ रामजी सकपाल का परिवार अकेला है और यहाँ आप अकेले हैं। मुझे तो आप दोनों की हालत एक जैसी ही लग रही है। इस भीड़ ने रामजी सकपाल के परिवार को धर्म के नाम पर परेशान कर रखा है और यहाँ यही भीड़ आपके और आपके बेटे के बीच में धर्म की दीवार बनकर खड़ी हो गई है। बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। रुको ध्रुव। भैया, बाबा, भैया, बाबा, आप आ गए? बाबा आप आ गए? कैसी हो मीरा? जी। ध्रुव बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से अंदर आना नहीं चाहिए। काका, मैं घर से बाहर रात रात भर भटकता हूँ तो मुझे डर लगता है। कभी जानवरों से,
तो कभी बारिश से, और अगर उनसे बच गया तो अकेलेपन से। मुझे भी अपने साथ आने दीजिए ना अंदर। आज तक नहीं आता था क्योंकि मैं उनके लिए जीवित था, लेकिन अब मैं उनके लिए मर गया हूँ तो अंदर आ जाता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे कारण आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे आने दीजिए ना। हाँ बाबा, अब तक तो ध्रुव उनके समाज का हिस्सा था, इसलिए इसका हमारे साथ रहना सही नहीं था। अभी तो उन लोगों ने इसे अपना मानने से इनकार कर दिया, और उनके द्वारा जो नकारे जाते हैं वही तो हम हैं। और आज ध्रुव भी वही है। मगर भीम, ये जैसे ही चौखट पार करेगा इसकी पहचान खो जाएगी, और फिर बिना पहचान के जीवन भर जिंदगी कैसे जिएगा। इसलिए फिलहाल इसे उसी दुनिया में रहने दो, ताकि इतनी संभावना बची रहे कि वो अपने घर लौट के अपने बाबा से मिल सके। क्योंकि सेठ जी चाहे जैसे भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन है तो एक पिता ही ना। इसका मतलब मंजुला की शादी अब तक नहीं हुई। आपके तीनों बेटों ने मिलकर शादी रुकवा दी। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बेटी की शादी हो गई। इतने दिनों से मैं बहुत परेशान था, चिंतित था कि भीम का क्या होगा। ये जानता था कि भीम घर आ गया होगा, लेकिन इस बात को सोचकर थोड़ी चिंता थी कि तुम्हारा और भीम का रिश्ता कैसा होगा। ऐसा नहीं है बाबा कि आई ने गुस्सा नहीं किया, गुस्सा किया, और अंदर जो कमरा है ना उसमें कई दिनों तक बंद रखा, और फिर मैं बाहर निकला और अब सब ठीक है। क्यों आई? अब ठीक है, बस इस सब के बीच में हमें किसी ने अफवाह उठा दी थी कि बेटी की शादी ना कर पाने पर आपने जान दे दी। बाद में पता चला कि वो कोई उन्हीं का आदमी था
जिसको किसी ने मारकर खंडर में डाल दिया और गांव में शोर ऐसे मचा दिया कि राम जी ने खंडर में अपनी जान दे दी। लेकिन बाबा, हम उस खंडर तक भाग कर गए, हम बहुत डर गए थे। इसका मतलब इतना सब कुछ हुआ। भीम बेटा, तू एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। ऐसे क्यों रो रहा है? मुझे इतनी आसानी से थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ? मुझे कुछ नहीं पता, बस आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइएगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन भीम बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, भावुक होना, प्रेम रखना, ये सब अलग बात है, लेकिन व्यक्ति को अंदर से मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जीवन का सफर अकेले का होता है, सिर्फ अकेले का। भैया, बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए। समझाऊंगा तभी तो बड़ा होगा ना। खैर, मैं जरा भास्कर से मिलकर आता हूं। इस घर का प्रमुख होने के नाते भास्कर से मिलना जरूरी है। जी हाँ। क्योंकि इस दौरान जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सत्य है, 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 सत्य है। यहीं रखिए। अंतिम संस्कार की पूरी विधि यहीं की जाएगी, इसी रामजी सतपाल के घर के सामने, ताकि इसे शर्म आए कि इसके साथ देने भर से कोई जीवित आदमी कैसे मर जाता है। बीवा, रोको उसे। जाने दो। भीम जो कोशिश कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वही एक है जो इन्हें रोक सकता है।
ऐसा मत कीजिए, दोस्त है मेरा वो। ऐसे उसके सामने कैसा लगेगा उसे? मत मानिए ध्रुव को अपना, मरा हुआ तो मान ही चुके हैं ना, फिर ये सब करने की क्या जरूरत? जब तू हमारी परंपराओं को मानता ही नहीं है तो बुरा क्यों लग रहा है? और सुन भीमराव, ये सब कुछ तेरे ही कारण हो रहा है। तो अपने सामने सब कुछ होते हुए देख और खुश हो। हाँ, मैं नहीं मानता ये सारी चीजों को, मगर मेरा दोस्त तो मानता है ना। उसके जीवन से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और उसकी भावनाओं के लिए ही मैं कह रहा हूँ। भीम, इन्हें जो करना है करने दे, तू चल। रुक जा ध्रुव, मान जा बेटा, अपना शुद्धिकरण करवा ले, फिर हम मिलके घर चलते। बाबा परेशान मत हो, खुश हो जाओ कि आपका बेटा अपनी आई के करीब जा रहा है। मेरी आई मरी थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, आज मेरे मरने पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ भी मत बोल ध्रुव। भीम, तू तो जानता है ना कि आई के करीब रहना मुझे कितना पसंद है। करने दे इन्हें मेरा श्राद्ध, शायद इससे मैं अपने आई के और करीब चला जाऊं। आइए सेठ जी, आइए, समय बीत रहा है। चल यहाँ से ध्रुव। आइए सेठ जी।